योगी जो चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दो। योगी सुनो, ये ना एक पौवा पिला दे, बीजेपी वाले वो बन जाएंगे। एक पौवा पीते ही 2 पैसे आप बांट रहे हो, पैसे ये बांट रहे हैं, पौवा पिलाने के पैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये पैसे देते हैं पौवा पीने के, ये शराब नशा ये बांटते हैं, ये पैसे देते हैं, गरीब लोगों को पैसा दे दे के शराब पिलाते हैं। मैडम के ठेके खुले हैं, 10 बजते ही कोरोना आ जाता है, जैसे कि डंडे मारो और भगाओ दुकानदारों को। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? महंगाई डबल, जो सिलेंडर 600 का आता था आज 1000 रुपए का है। मंदिर पे इतने लोगों को ले आके बैठा दो, हमारा घर चल जाए, हमारा पेट भर जाए, हम बैठने को तैयार हैं, पर रोजगार कहाँ से दोगे? कितने दिन मंदिर पे बैठाओगे? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ते हैं, घर में एक फोन है, अब दोनों की क्लास कहाँ से चलाऊं और दूसरा फोन कहाँ से लाऊं 10,000 का, और उसका 250 का रिचार्ज कहाँ से लाऊं? गाजियाबाद विधानसभा 56 सीट है ये, और हम इस वक्त लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। चुनावी माहौल क्या है, लोगों के मन में अलग अलग पार्टियों के लिए क्या कुछ चल रहा है, लोग राजनीति को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, वर्तमान सीएम को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, और उनके मन में बदलाव की लहर है या फिर वर्तमान सत्ता को लेकर ही वो आगे भी 2022 में आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे अलग अलग लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या है। सबसे पहले अंकल जी आप बताइए, गाजियाबाद में कौन है और उत्तर प्रदेश के दिल में कौन है? गाजियाबाद में बीजेपी है और उत्तर प्रदेश के दिल में योगी जी हैं। योगी जी क्यों है? क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं उनसे यूपी संभल नहीं रही। अखिलेश या उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हिंदुत्व योगी जी से प्यार है। इन अंकल जी को योगी जी से प्यार है। आप बताइए अंकल जी आपको किससे प्यार है? हमें तो प्रियंका जी से प्यार है जी। प्रियंका जी से प्यार है जी। अच्छा, प्रियंका जी से प्यार क्यों है? प्रियंका जी जो है वो चलाना जानती हैं, सरकार कैसे चलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्त इस प्रदेश होगा। आपने देखा था अभी कोरोना काल में लाशें कैसे तैर रही थी, अंतिम संस्कार की जगह नहीं थी, बहन बेटियों के साथ की सुरक्षा नहीं थी, बड़ा बुरा हाल था। तो इसलिए हम तो चाहते कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस ही देश को शासन चलाना जानती है और कांग्रेस ही इसको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं प्रियंका गांधी अभी कंफ्यूज है, वो जानती ही नहीं कि भाई वो सीएम बनने लायक है या नहीं है। नहीं, सीएम वो बने ना बने, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये प्रियंका जी तय करेंगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन जो है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार चलाना जानती है। योगी जी से क्या दिक्कत? योगी जी के राज में देखा आपने क्या हाल हुआ, कोरोना काल में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिली। जो सनातन धर्म के एक महात्मा हैं वो रातों को अंतिम संस्कार करा रहे हैं, लाशों को गंगा जी में बहा रहे हैं, नदियों में बहा रहे हैं। इससे बुरा हाल क्या होगा? अंकल जी आप बताइए क्या है गाजियाबाद का मिजाज और आपका मिजाज क्या है? जी हाँ, मेरा भी मिजाज यही है, कांग्रेस का समर्थक हूँ। हाँ जी, कांग्रेस को ही वोट देंगे। प्रियंका जी आने क्या हो गई योगी राज में, क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी कह रहे सब कुछ हरा हरा है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई नहीं मर रहा था। योगी राज में नहीं, बहुत लोग मरे हैं, लाशें जो जमुना में तैरी हैं और दवाई वगैरह टाइम पे नहीं मिली है, तो इसलिए हम प्रियंका जी को चाहेंगे। प्रियंका जी को लाएंगे यहाँ। अंकल जी के मन में प्रियंका जी से प्यार है, आपको क्या लगता है अभी क्या है यूपी का माहौल? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी आएगी और 300 सीटें पार होंगी, ये हमारा दावा है। और अतुल गर्ग जी हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे और अब की बार राज्य मंत्री, अब की बार कैबिनेट मंत्री बनेंगे वो। लेकिन कैबिनेट मंत्री तो है, बनना है, लेकिन अभी चाचा जी कह रहे थे ये होगा बीजेपी के राज में सुशासन नहीं है, लाशें तैर रही थी गंगा में, गाजियाबाद में लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी। ऐसा है जी, कौन कह रहा है दवाई नहीं मिल रही? यहाँ पे दवाई सबको मिली है, सबको दवाई मिली है। मोदी जी नहीं होते तो ये देश आज अंधकार में होता और 50 साल पीछे चला जाता अगर मोदी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती यहाँ पर। तो मोदी जी ने इस देश को बचाया, योगी जी यूपी बचा रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे भैया आप? जैसे कह रहे हैं कि योगी जी यूपी बचा रहे हैं, किस तरह से बचा रहे हैं सबको दिख रहा है। कैसे बचा रहे हैं? कैसे बचा रहे हैं आपको भी पता है कैसे बचा रहे हैं। कुछ नहीं मिला कोरोना काल में, लोग इतने मरे, इतने लाशें बिछी, लोगों को कुछ मिला नहीं। यहाँ से लोग अपने घर को नहीं जा पाए, ना जाने का कोई व्यवस्था था, ना गाड़ी झगड़ा, कुछ नहीं, सब बंद करके रखा था। लोग रोडों पे मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, बच्चे को खाने नहीं मिल रहे थे। खाना नहीं मिल रहा था, सबको खाना मिला, सबको राशन मिला, अब भी राशन मिल रहा, अब सबको खाना मिला, सबको राशन मिल रहा, फ्री में मिल रहा। और लोग ऐसा जिनको आज खाना राशन फ्री मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट ने आज तक 2-2 बार राशन में घी चावल
तेल गेहूं मिल रहा है। कौन सी गवर्नमेंट ने आज तक दिया है? सिर्फ चावल तो दूर की बात गई, सही से पेट में भोजन मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, वो बड़ी बात है। घी और मक्खन तो ये सब तो जो खाते हैं वही बोलेंगे, आम आदमी नहीं बोलेगी कि मक्खन घी खा। जो खा रहे हैं दिख रहा है और दिख जाएगा, इस बार दिख जाएगा कौन खा रहे हैं। तेल निकालना है क्या इस बार? इसका तेल निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक अस्पताल नहीं बना योगी जी के राज में, 5 साल उन्होंने शासन किया है। एक अस्पताल बना हो तो वो बता दें, एक कॉलेज बना हो। यहाँ तक के शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भिखारी बनेगा, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भिखारी बनेगा। स्कूल बंद कर दिए। आपने कहा कि मोबाइल से होगा, उन बच्चों के पास का लैपटॉप है, उनके पास का मोबाइल है, कुछ नहीं है। ये सब फर्जीवाड़ा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। भाई भारतीय जनता पार्टी वाला कोई है नहीं दमदार जो बताए कि भाई वाजपेयी। सब दुपक गए, सब दुपक गए, धीरे धीरे दुपक रहे हैं। किसी में दम नहीं है, दम किसी में नहीं है, सब दुपक गए और दुपक जाएंगे। वो स्कूल बंद है, महंगाई डबल हो गई है, महंगाई डबल। जो शराब के ठेके खुले हैं, 10 बजते ही कोरोना आ जाता है। जैसे कि डंडे मारो और भगाओ दुकानदारों को, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। महंगाई डबल, जो सिलेंडर 600 का आता था आज 1000 रुपए का है। जो तेल 70 रुपए लीटर था आज 100 रुपए लीटर है। जो रिफाइंड 80 रुपए का आता था वो आज 140-150 का है। तो क्या महंगाई है, अब कहाँ से लाए गरीब आदमी। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मंदिर से पेट भरो, इतना बड़ा राम नाम मंदिर में राम नाम जपना। मंदिर से पेट किसका भरता है, किसका भरता है। मैं भी जाके कहूँ अभी ये थप्पा मार के और चल आगे को, ये होता है। यहाँ पे बीजेपी वाली पे भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस। आप हमें किसी मंदिर पे इतने लोगों को ले आके बैठा दो, हमारा घर चल जाए, हमारा पेट भर जाए, हम बैठने को तैयार हैं। पर रोजगार कहाँ से दोगे? कितने दिन मंदिर पे बैठाओगे? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ते हैं, घर में एक फोन है, अब दोनों की क्लास कहाँ से चलाऊं और दूसरा फोन कहाँ से लाऊं 10,000 का, और उसका 250 का रिचार्ज कहाँ से लाऊं। सही बात 250 का रिचार्ज। मंदिर, जहाँ तक मंदिर की बात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? जब राजीव गांधी जी ने मूर्ति रखवाई थी, भूमि पूजन कराया था, इस कांग्रेस ने करवाया था, कांग्रेस ने कराया था। ये बोलिए बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस ही है ना, कांग्रेस का तो कांग्रेसी भारी पड़ रहे हैं। वो 1900 मंदिर आज भी है और ये हिंदुस्तान है, मंदिर रहेगी। मंदिर न कभी मिटा था न कभी मिटाने वाला आएगा। कोई माई का लाल नहीं है उसने मंदिर बनाया, मंदिर था, राम थे, यहाँ पे रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो नाम के भगवा रंग पहन के हमने। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गा रहे हैं। तो तुम इंसान राम को लाओगे, भगवान को तुम बनाओगे, भगवान को तुम बनाओगे। भगवान झूठ बोलते हो, आपको भी पता। भगवान भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान को लाएंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। भगवान को लाने का काम करते हैं। भगवान एक अवतार थे, अवतार को कोई इंसान नहीं लाता, अवतार को भगवान। ये हिंदू के नाम पर कलंक है। इस बात का कलंक सही तो ये हिंदू क्या कर रहे हैं? राजीव गांधी जो होते हैं, राजीव गांधी क्या, जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। सरदारों का नरसिंगार हो गया इंदिरा गांधी में, कहाँ गया? आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये हिंदुओं के नाम पे कलंक है। वाला बाग भी हुआ है इस हिंदुस्तान में। भगत सिंह जी ने भी फांसी खाई थी, सरदार भगत सिंह ने। एक भारतीय जनता पार्टी के, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, एक आदमी बताया इनकी सरकार में, इनके परिवार में एक भी देशभक्त रहा हो। क्रांति, जब देश की आजादी की जब मामला हो गया, भाईसा जरा कोई सरकार किसी को तुझे खाना दे देगी? मायावती मुलायम से खाना दे देगा? योगी जी भी नहीं दे रहे, योगी जी बस कर रहा है। आज समस्या ये है, ऐसा है, योगी सरकार में जितने आए ना गुंडे सब साफ है गए। इससे बढ़िया क्या होएगा? गुंडों की ऐसी की तैसी और आजाद मौल लगेगी कमल के फूल पे। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। क्यों? फ्री का राशन मिल रहा ना गरीबों को, गरीबों को फ्री का राशन। इस बात का फ्री, अरे नहीं, पहले ये क्लियर कीजिए, सरकार फ्री दे रही है, हमारे टैक्स पे दे रही है। इससे भी मिल रहा है ना, आम आदमी को मिल रहा है ना। आप फ्री नहीं दे रहे, फ्री मत कहिएगा, फ्री मत कहिएगा। आप अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, वो नहीं चलेगा, आपका एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पे। योगी जी प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी और मोदी की जोड़ी जो है प्रदेश में बहुत अच्छा काम करेगी। डबल इंजन की सरकार, अपराधियों पे लगाम लगा खत्म हो दिया है। गई। सारे कुछ जेल के अंदर है। ये लेडी खड़े रहे, गुंडे निकाल के ले गए, अब कौन सा ले आ रहा है?
योगी मोदी जिंदाबाद। बाजी नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं। ये बीजेपी का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ है। कंडे नहीं देखते, केवल फूल दिखाई देता है। ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। की बात नहीं है, गढ़ की बात नहीं है। हम पूछ रहे हैं, हमारा सवाल काम करना है। आप चिल्लाने से नहीं जीतेंगे, हम सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिए। जहाँ आप सुनो, जहाँ आप खड़ी हो, सुनो, जहाँ आप खड़ी हो, ये वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है। ये वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतेगा। जीते, हम कहाँ जीतने से रुक रहे हैं? हमारा काम है सवाल करना, हम पूछेंगे ना। सही कर, बीजेपी ऑन कांग्रेस तो कांग्रेस कहेंगे। गरीब कौन है मैडम? गरीब कौन है? लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा शराब की दुकानों पर लाइन गरीब आदमियों की थी। सबसे ज्यादा गरीब कौन है यहाँ पे? दवाइयाँ खा खा के बेच देते हैं, राशन का सामान लेके अपने घरों में इकट्ठा करते हैं। गरीब पकड़ो ना उनको। आप पकड़वाते क्यों नहीं? आपकी सरकार है, आप पकड़वाते क्यों नहीं? आप उसी बेईमान आदमी को देते हो, वो आप ही का आदमी होता है, उसी को राशन देते हो। जब लॉकडाउन हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, 200 रुपए की बोतल 2000 की पी है। गरीब कौन है? 200 रुपए की। अस्पतालों में जिनको भर्ती नहीं मिल रही थी वो कौन थे? आप मुझे कोई नहीं थे। जो घर में जो सुनो ना कि शराब पीने वाले गरीब थे, जिनको बेड नहीं मिल रहे थे वो गरीब थे, जो मर गए। जो घर में रहा वो बचा, जो हॉस्पिटल का मरा, जो घर में रहा सुलित रहा। अच्छा हुआ घर हॉस्पिटल न गया, वो जो हॉस्पिटल में गया वो नहीं बचा। अमित शाह जी कहाँ घूम रहे थे? उनको कोरोना हो गया। अमित शाह अपने क्वारंटाइन में तो कहाँ थे? वो यहाँ गाजियाबाद आएंगे। मौत की दवाई दी जा रही थी क्या? हॉस्पिटल में क्या मौत की दवाई दी जा रही थी? हॉस्पिटल में क्या मौत का इंजेक्शन लगाए जा रहे थे? योगी जी की सरकार थी, योगी जी का हॉस्पिटल था, मोदी जी का हॉस्पिटल था। इन्होंने भाई साहब ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही, जो हॉस्पिटल में गया उसे जहर देकर मार दिया गया। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहर देकर मार दिया गया। ठीक है, कांग्रेस के बोलेंगे ये प्रियंका गांधी दवाई इनने 70 साल मैं हूं कांग्रेस। हाँ, हर मोदी घर। योगी जो चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। योगी सुनो, ये एक पौवा पिला दे, बीजेपी वाले पहुंच जाएंगे। एक पौवा पीते ही 2 पैसे आप बांट रहे हो। पैसे ये बांट रहे हैं, पौवा पिलाने के पैसे ये पैसे देते हैं पौवा पीने के। ये शराब नशा ये बांटते हैं, ये पैसे देते हैं। गरीब लोगों को पैसा दे दे के शराब पिलाते हैं। मैडम, रिक्शे वाले गरीब जो हैं उनको पौवा पिलाते हैं। मोदी योगी जिंदाबाद। आप जिंदाबाद कीजिए, आप जिंदाबाद से बात नहीं। रुकिए। अरे जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। बोलिए, बताइए। हाँ। मोदी योगी जिंदाबाद। आप जिंदाबाद है। रीजन बताइए किस बात? योगी ने जो काम किया है। आप रीजन पूछ रहे हैं। सपा बसपा सरकार में पुलिस को जो आप फोन किया करते थे ना, तो पुलिस फोन उठा करके रिस्पॉन्स तो करती थी, लेकिन कभी भी दरवाजे पे या आपको रिटर्न में मिलती नहीं थी पुलिस। आज की डेट में अगर आप 112 नंबर पर फोन करेंगे ना, पिज्जा डिलीवरी बॉय से पहले पुलिस आपके गेट पर मिलेगी। ये किया है योगी जी ने। और जो गुंडे बदमाश मैंने सुना लोनी में एक व्यापारी से 1.5 लाख की लूट हो गई है, कल परसों में हुई है। मैडम सुनिए, रोज ही सीन हो रहे थे। पहले के जमाने में रोज ही सीन हो रहे थे, रोज। अब यहाँ पे 4 आदमी तुमने जो है, अरे तुम किसका एजेंडा लेके अपनी बात करो? एजेंडा योगी, तुम्हें योगी का जवाब सुनिए। योगी जी नहीं खाने को देते हैं, ना ही सपा वाले, ठीक है? प्रदेश में और गिनाइए। योगी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। सिर्फ योगी आएंगे और कोई नहीं आएगा। योगी मोदी जिंदाबाद। रोज लूट हो रही थी, अब कोई लूट नहीं हो रही है। अभी कल हुई भाई साहब, कल एक आध लूट हो गई। क्या हुआ एक आध लूट से? सुनिए ना, लूट हो रही थी। मोदी योगी जिंदाबाद। मैडम, अब कोई लूट नहीं हो रही है। आपके कहने का मतलब है आप सुरक्षित, आपका बेटा लूट रहा है। हम सब को सुरक्षित है, ये भी सुरक्षित है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी वाल्मीकि समाज के साथ में मजाक और उनका मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। उनको देश चलाने के लिए हमने गद्दी पे बिठाया था, झाड़ू चलाने के लिए नहीं बिठाया था। झाड़ू चलाने के लिए सफाई कर्मचारी है। आप देश चलाओ, आप देश चलाओ, हमारे पैर धोने की जरूरत नहीं है। हमें परमानेंट करो, सफाई कर्मचारी की भर्ती करो, सफाई कर्मचारी को स्थायी करो।
अरुण वाल्मीकि मार दिया जाता है, उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, और एक गुप्ता मार दिया जाता है, उसकी सीबीआई जांच होती है। अलीगढ़ में 2 वाल्मीकि, हाथरस में हमारी बहन को जिंदा जला दिया, कोई सीबीआई जांच नहीं। और जब निर्भया, जब हाथरस में बैठा है सीबीआई वाले हैं। निर्भया कांड होता है, जब निर्भया कांड होता है तो वो देश की बेटी और जब दलित की बेटी वाल्मीकि बेटी के गलत कह रहे, गलत। ना, दलित कांड नहीं, लड़के, ना बिल्कुल नहीं। सुनिए, रुका, निर्भया भी देश की बेटी थी, हाथरस की जो बिटिया थी ना वो भी देश की बेटी थी। दलित कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। लड़की की तरह रात को कूड़े की तरह क्यों जला दिया? कूड़े की प्रशासन को कास्ट नहीं लाएंगे, प्रशासन को क्यों नहीं सजा मिली उस चीज की? प्रशासन को क्यों सजा नहीं मिली? उन लोगों की नौकरियां क्यों नहीं गई? वो लोग आज भी नौकरियों पे क्यों हैं? क्यों? भाई कोई बीजेपी वाला है बताइए, ये कह रहे हैं इनको न्याय नहीं मिला। देखिए सुनिए, इस चीज़ में प्रशासन की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। जब योगी जी तक इस चीज़ की सूचना पहुंची है, उस पर पहली बात तो प्रशासन के जो भी अधिकारी थे उन सबको पहले सस्पेंड किया गया है, जो भी उसमें मतलब रूप से पूरे इन्वॉल्व थे, और इसकी पूरी जांच हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, वो प्रशासन की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार अपना काम पूर्ण रूप से कर रही है इस चीज में। 7,500 रुपए मिलने 3-3 महीने हो गए सफाई कर्मचारियों को। 3-3 CLC नाम की एक कंपनी आ गई है गाजियाबाद में, CLC नाम की एक कंपनी आ गई, 7,500 रुपए सफाई कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने हो गए, मजदूर की तनख्वाह नहीं मिल रही, मजदूर त्रस्त हुआ पड़ा। और जहां तक एक आम आदमी से लेके करोड़पति भी सड़क पर चलता है, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता तो उसे 102 की पुलिस कहां भर्ती कराती है? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का स्टाफ नहीं, नर्स का स्टाफ नहीं, मैनेजमेंट नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे मशीन नहीं, ECG नहीं, MRI नहीं, कुछ नहीं सरकारी अस्पताल में। और सरकार वो सड़क पर मरे न मरे, सरकारी अस्पताल में जरूर मर जाएगा, सरकारी अस्पताल में जरूर मर जाएगा। जब मेरा एक्सीडेंट होएगा मुझे सरकारी अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल में क्या इक्विपमेंट है? कोई इक्विपमेंट नहीं। डॉक्टरों के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा। डॉक्टर इतने बुरे हाल पे हैं, डॉक्टरों के बारे में डॉक्टर भगवान का रूप है। भाई बीजेपी वाला कोई है? लड़के ने बहुत कुछ गिना। भाई साहब, आपके जो ना आंकड़े बहुत गलत हैं। पहली बात तो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे ना, नहीं सुनिए वहीं चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुनिए, आप कहते हो मोदी जी भी जो भी बीजेपी है या कोई जो भी पार्टी है, मुझे एक बात मत मान लो, अगर आपके यहाँ से समझ है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बच्चे आपके घर में क्या बेरोजगार हैं? क्या आपके बच्चे डिप्रेशन में गए हैं? क्या आपने अपने बच्चों को देखा है? जो बच्चे घर में बैठे हैं, छोटे बच्चे, डॉक्टर के पास जाइए, डिप्रेशन में वो बच्चे आ रहे हैं। सब कुछ ठप हो गया है। क्या ठप हो गया? अरे मुझे आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है? तो मैं वही तो गाजियाबाद में पहले भी एक कॉलेज था, MMH कॉलेज, और आज भी एक कॉलेज है। मोदियाल कॉलेज है, पहले पुराना ही है, पहले अरे 4 लाख आबादी होगी, अब भी एक ही सुनिए है। नया बताओ कोई, वो तो पुराना है, बहुत पुराना है कॉलेज, वो तो कांग्रेस की नया देन है, बताओ, वो कांग्रेस की देन है। जब स्वच्छ भारत मिशन था ना, सुनो, जब स्वच्छ भारत मिशन था, आज स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे सिर्फ लूट करने का काम कर रहे हैं। जब 32 साल पहले भैया 32 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एक तरफ सफाई कर्मचारी झाड़ू लेके चलता था, दूसरी तरफ मशक लेके उसको धुलाई करते थे। हम लोग ने नहीं कहा कि हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। महामारी पहले भी आई है, हमने कभी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा हुआ देखा, हमने कभी मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट पर फोटो लगा हुआ नहीं देखा। आज वैक्सीन लगती है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के फोटो लग के उसके सर्टिफिकेट दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो एक तरफ सफाई कर्मचारी साफ कतरा नाली, दूसरी तरफ एक बिस्ती नाम का जो है वो पानी लेके। आपने कहा ऐसा कांग्रेस ने ये क्या 70 सालों में, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले ने कुछ किया ही नहीं, हॉस्पिटल बनवाए नहीं, इसलिए इस महामारी के दौर में दिक्कत। ये मोदी जी है, योगी जी कहाँ थे? मोदी जी, योगी जी के आका अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब हुई थी, विदेशी इलाज करने के लिए राजीव गांधी जी ने भेजा था। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद संसद में खड़े होकर कहा था कि मेरा समय से इलाज नहीं मिला होता तो मैं धरती पर दुनिया में मौजूद नहीं रहा होता, मैं मर जाता बीमारी से। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आपका मतलब ये है कि कांग्रेस के लोग अपने विपक्षियों को भी सम्मान देते थे, जीने का अधिकार देते थे, लेकिन बीजेपी वाले अब विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये बात गाजियाबाद की है, विधानसभा 56 है। हाँ, ये देश के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज की संख्या बल दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बहुत है, लेकिन ना तो कोई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बना है, सरकार ने इतना भेदभाव रखा, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा कोई मंत्री। हाँ, तो क्या चाहते क्या?
हम न्याय चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। आप सफाई करने देश में नहीं आए, सफाई कर्मचारी खत्म करेगा। आप ठेकेदारी प्रथा खत्म करें, सफाई कर्मचारी के ऊपर से स्वच्छ कार्य कम्युनिटी को आप परमानेंट करें। विनय भैया की भी बात सुन ली जाए और ये जो मांग रहे हैं सरकार भी उस पर ध्यान दे, क्योंकि जरूरत है। देश में हर तरीके की स्वच्छता चाहिए, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, हर किसी को खुश होने की जरूरत है। विधानसभा 56 है ये गाजियाबाद की, और यहाँ पर आपको कांग्रेस की बात रखने वाले लोग मिले, बीजेपी वाले भी मिले और कुछ सपा और बहन जी के बारे में भी बात कर रहे थे। आपको हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल क्या चल रहा है इसकी पल पल की अपडेट देते रहेंगे, लोगों की राय दिखाते रहेंगे, लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं। आप देखते रहिए आप अभी तक अलका सिंह के साथ।